हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा हेडिंग में लिखा हुआ है द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम जानने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स क्या होती है। वैसे तो लगभग सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स क्या होती है, लेकिन मेरा जो थोड़ा सा नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है मैथमेटिक्स को देखने का। मैथमेटिक्स को नॉर्मली लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि किसी भी चीज़ की गणना करने के लिए काम आता है। तो उसे हिंदी में कहते भी गणित ही हैं। गणित का अर्थ भी यही होता है, गणना करना। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स इन माय वर्ड्स मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। आई कैन एक्सप्लेन कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज कैसे है। देखिए सर जी, जब हम बचपन में होते थे, जब हमारा बचपन होता था, अभी जो है प्राइमरी स्कूल से पहले भी चलता है नर्सरी, किंडरगार्टन। तो अभी के टाइम का किंडरगार्टन और हमारे टाइम का फर्स्ट जो चलता था, हम डायरेक्ट फर्स्ट में जाते थे। उस टाइम पे हमें हमारे पेरेंट्स जो होते थे वो एक स्लेट दिलाते थे, उसके साथ में लिखने का एक इक्विपमेंट दिलाते थे जिसे हम चौक कहते हैं, और उसके साथ में एक और चीज़ दिलाते थे जिसे हम पहाड़ा की पुस्तक कहते हैं और इंग्लिश में फिर टेबल बुक बोलते हैं। तो जब एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को, जो सबसे प्राइमरी है, वो यह है कि बच्चे को बोलना आना चाहिए, उसे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, उसे लैंग्वेज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ें होती है। हिंदी होती है, पहाड़ा की पुस्तक की बात कर रहा हूँ, पहाड़ा की पुस्तक में हिंदी होती है, इंग्लिश होती है और एक और होती है मैथमेटिक्स। ये 3 ही चीज़ें होती है, आप सब जानते हैं। तो देखिए सर जी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि जब दोनों चीज़ें एसेंशियल है, शुरू में पढ़ाई जा रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं हैं, तो तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? डेफिनेटली वो भी भाषा ही होगी, वो भी लैंग्वेज ही होगी। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होता है कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। प्रूफ नहीं होता है, लेकिन क्लियर तो हो जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ आइडिया में लग रहा है कि ये लैंग्वेज ही है। नेक्स्ट चलते हैं कि ये लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज है उनसे कैसे सिंपल है। देखेगा सर जी, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, ठीक, इंग्लिश में 26 होते हैं, 26 होते हैं, A to Z तक लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मैथमेटिक्स की वर्णमाला होनी चाहिए। जब हिंदी की वर्णमाला है और इंग्लिश की वर्णमाला है, तो मैथमेटिक्स की भी वर्णमाला होनी चाहिए, तभी तो वो लैंग्वेज होगी ना। तो मैथमेटिक्स की भी वर्णमाला है जिसे हम डिजिट्स बोलते हैं। जी हाँ, डिजिट्स। और डिजिट्स कितने होते हैं? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही होता है। तो सिर्फ 10 अक्षर, ठीक। कहाँ 52, कहाँ 26 और कहाँ 10। तो दिस इज द शॉर्टेड अल्फाबेट्स इन दिस लैंग्वेज। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो है वो कहाँ पे काम आती है। सर जी देखिए, हम आम बोलचाल में इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जितनी भी मशीन्स हैं वो सब सारे की सारी मैथमेटिक्स के बारे में ही डिस्कशन करती है और मैथमेटिक्स लैंग्वेज ही बोलती है। जैसे इंसान जो है, हम हिंदी, इंग्लिश या कोई और भी लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलती है और वो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। और आप
जीरो से लेकर के जो 9 तक डिजिट्स हैं उनसे बहुत सारी लैंग्वेज बना सकते हैं। सिर्फ 0 और 1 से ही एक बाइनरी है जिसको आप जानते होंगे, जो कि कंप्यूटर्स में यूज होती है। उसके बाद रोबोटिक्स वगैरह में बहुत सारी हैं। कोडिंग वगैरह में जो आता है वो सारा का सारा यही खेल है, वो सारा मैथमेटिक्स का ही खेल है। अब देखिएगा सर जी, बात हम जब कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स बेसिकली 2 तरह की होती है। जब अपन ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल की, तो दो तरह की होती है। एक वो मैथमेटिक्स होती है जो हमारे डेली जीवन में, डेली रूटीन में काम आती है, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड सो ऑन। हायर मैथमेटिक्स में वो मैथमेटिक्स आती है जो आपके डेली जीवन में काम नहीं आती, बट आपका जो डेली जीवन है उसे काफ़ी सरल करने में वो बहुत काम आती है, स्पेस की स्टडीज़ में काम आती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बातें करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दे सकता हूँ उस चीज़ का कि कहाँ काम आती है। देखिएगा, आपने जो है मंगलयान, जो मूवी है मंगलयान, वो देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि जब मंगलयान को लॉन्च कर देते हैं और जो मंगलयान है वो मंगल पर जाने से पहले कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, बहुत स्पीड होती है। वो इतनी स्पीड होती है कि अगर वो उसी स्पीड में लगातार चलता रहता है तो डेफिनेटली मंगल को पार कर जाएगा और उसकी कक्षा में कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ पता करना कि इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे ये जो मंगलयान है वो मंगल की कक्षा में स्थापित कर सके हम लोग। तो ये कैसे पता लगा? हाउ कैन यू फाइंड इट? जब आपको यही पता नहीं होगा कि हलवे में कितनी शक्कर डालें तब ये एकदम मीठा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा मीठा हो जाएगा, ना तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा ओवर स्वीटनेस, और ना ही कम मीठा रह जाएगा। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हलवे में कितनी शक्कर डाली जाए, वहाँ तक आप एग्जैक्टली अच्छा हलवा नहीं बना सकेंगे। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इसको मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होनी चाहिए कि जिससे ये मंगल के ग्रह में जो चक्र है उसमें स्थापित होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वहाँ तक आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये कैसे पता लगा? तो डेफिनेटली हायर मैथमेटिक्स से ही पता लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने सुना होगा और किसी ने तो देख भी लिया होगा, और किसी ने डायरेक्टली नहीं देखा होगा तो इनडायरेक्टली मतलब फोटोज वगैरह में देखा होगा। तो सर जी, होता क्या है कि उस स्टैचू ऑफ यूनिटी का मटेरियल का वेट और ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करके ये पता लगाया गया कि यदि कभी इतनी तेजी से यदि हवा चलती है तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने यहाँ पर खड़ी की है वो गिर जाएगी। तो बेसिकली मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रिडिक्शन पॉसिबल है यदि, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। यदि आपके पास पास्ट का डेटा है तो आप उस पास्ट के डेटा से प्रेजेंट में फ्यूचर एग्जैक्टली नहीं देख सकते, बट उसका कुछ ना कुछ अनुमान लगा सकते हैं और एग्जैक्टली के काफ़ी नज़दीक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट डिक्शन, काउंटेशन एंड फॉर सिंपल थिंग्स which is apply in your life। तो सिंपली मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को सिंपल कर, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिक्स का और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। काफ़ी पहले
एक काफ़ी फेमस मैथमेटिशियंस है, उन मैथमेटिशियन का नाम है पाइथागोरस। सबने नाम सुना होगा उनका, और सबने उनकी प्रमेय भी पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं। तो वो कहते थे सर जी कि आप इस यूनिवर्स में और इस अर्थ पे हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर नंबर से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स भी बहुत सारे हैं, नंबर्स तो अनकाउंटेबल है वैसे, बट जो पॉपुलेशन है इस अर्थ की वो तो काउंटेबल है ना। तो आप हर किसी को नंबर से रिलेट कर सकते हैं। आज वही चीज जो है हो रही है, वही चीज हर एक के साथ हो रही है। जैसे हम आजकल हर एक इंसान को नंबर से पहचाने जाने लगा है, जैसे कि आपसे मोबाइल नंबर, ये किसका नंबर है भाई साहब, उनका नंबर, जैसे कि आधार नंबर, और भी बहुत सारे नंबर, अकाउंट नंबर एंड सो ऑन। पर ऐसे एक नंबर मान लीजिए अपन क्रिएट करना चाहें, जैसे कि अगर मेरे हिसाब से, क्योंकि तो होता क्या है, नंबर्स से वो ऐसा बोला गया था उस टाइम पे कि नंबर्स से इंसान के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। पर्टिकुलर नंबर, जैसे एक पर्टिकुलर नंबर अपन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए किसी का जन्म जो है वो होता है 30 जुलाई 1996 को उसका जन्म होता है। कितने बजे होता है, वो सुबह के 4:30 को होता है, ठीक है। कहाँ होता है, उस जगह के कोऑर्डिनेट लगा लीजिए, 12, 33, 14, 36। इसके बाद में आप वहाँ के पिन कोड रख लीजिए 32644, ओके, 0, एंड जो भी आगे की जो चीज़ है, तो इस चीज़ से आप काफ़ी जो है अनुमान लगा सकते हैं। बताता हूँ कैसे। शुरू में आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता लग गई, उम्र का पता लग गया, टाइम पता लग गया, उसके बाद में उसके कोऑर्डिनेट से ये पता लग गया कि वो किस वातावरण से बिलोंग करता है, किस एटमॉस्फेयर में है, किस भूगर्भिक क्षेत्र में है, और पर्टिकुलर भूगर्भिक क्षेत्र की अपनी विशेष स्थिति होती है, वहाँ के एवरेज हाइट कितनी होती है लोगों की, तो वहाँ के लोगों का जो है कलर कैसा होता है। तो आप इस नंबर से काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेस्ट इंडीज के हैं, तो वहाँ की हाइट पता लग जाएगी आपको, और काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है आधार नंबर वो ऐसे ही होने चाहिए थे भाई साहब। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो आपको पॉजिटिव रहना सिखाती है। पॉजिटिव कैसे सर जी, कि यदि आप पॉजिटिव रहोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा लाइफ में, और यदि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव में नेगेटिव अगर कुछ भी करते हो, आप ऐड करते हो, अगर नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करते हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर से लेके जाता है। दूसरा, यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में, तो वो पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, और यदि आप किसी नेगेटिव आदमी के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, समझ रहे हो ना, हाँ वही, तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो यदि किसी नेगेटिव आदमी के साथ, तो वो डेफिनेटली आपको नेगेटिव कर देगा। तो इसे नेगेटिव इंसानों से बच के रहिए। यदि आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, एंड नेक्स्ट थिंग इज डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। यदि हम ये देखना चाहें कि अभी जो सब कुछ चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना ने सबकी बैंड बजा रखी है सर जी, तो इस स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन हो इससे अच्छा, तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। पॉजिटिव रहने से ये है कि
अच्छा ठीक है, जो है वो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, हटो, नो टेंशन। अभी जो है उसकी चिंता करो, अभी जो चल रहा है उसका सोचो, बात की बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो चीज़ है सर जी, पॉजिटिवनेस, वो काफ़ी ज़रूरी है। और इसी दिशा में यदि आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, यदि आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। मैथमेटिक्स नहीं है, डरिए मत, मैथमेटिक्स नहीं है, एक नॉर्मल बुक है जिसको पढ़ने के बाद मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी सोच जो है वो अमीर हो जाएगी। आपकी सोच अमीर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी सोच अमीरों वाली हो जाएगी, इन दोनों बातों में काफ़ी अंतर है। आपकी सोच अमीरों वाली हो जाएगी और आपकी सोच अमीर हो जाएगी, इन दो चीज़ों में काफ़ी अंतर है। आपकी सोच अमीर होने का मतलब है आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अमीरों वाली सोच, सभी अमीरों की सोच अच्छी नहीं रहती साहब। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम जहाँ रहते हैं, हमारे पास में काफ़ी वेल एजुकेटेड फैमिली रहती है। एक अंकल जी हैं, वो आर्मी रिटायर्ड हैं, कर्नल हैं। उनकी वाइफ है जो कि वेल एजुकेटेड है, आई थिंक वो ओवर एजुकेटेड है, इंग्लिश वो बोलती हैं। और उनके जो बेटे बेटी हैं वो फॉरेन में सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी वो हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर से यदि हम वहाँ पर नहीं होते तो वो फ्लावर पॉट्स, गमले जिन्हें कहते हैं, उन्हें उठा करके ले जाते हैं। समझ रहे हो आप? उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी गमले चोरी करके ले जाते हैं। तो अमीरों जैसी सोच होना और सोच अमीर होना, इसमें काफ़ी अंतर है। तो बुक में जो सजेस्ट करने वाला था आपको वो थी थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि है वो दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं उसको। काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसमें दावा है कि थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, लेकिन मैं ये दावा कंफर्म नहीं मानता हूँ कि आप डेफिनेटली उसको पढ़ने के बाद में अमीर हो ही जाओगे। लेकिन एक चीज़ है जो कि आपको आपकी सोच को अमीर बना देगी, क्योंकि अमीर सिर्फ दिखावे से नहीं होते हैं साहब। आप जानते होंगे सुंदर पिचाई को, आप जानते होंगे गूगल के सीईओ को। उनको अगर कोई इंसान देखे तो वो नॉर्मली, जो उन्हें नहीं जानता, जिनके बारे में नहीं जानता, वो यही देखेगा, वो यही पाएगा कि ये इंसान इतने पैसे कमाता ही नहीं होगा। उनकी एक महीने की सैलरी मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा कि कितनी है, लेकिन फिर भी बंदा ऐसा नॉर्मल रहता है, क्या ही बताएं। और हमारे आसपास कुछ ऐसे इंसान हैं, कुछ ऐसे महान हस्तियां हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आते ही क्या क्या दिखावा करने लगते हैं। कोई ब्रेसलेट पहनने लगता है सोने के, और वॉट एवर। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। लास्ट में यही कहूँगा, यदि आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत आभार, और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।